आज हमको पूज्य महाराज श्री जी महायोगी पूज्य श्री सिद्ध बाबा महाराज जी दंतकाली भगवती के दर्शन कराने ले गए थे। केवल वहां नहीं, श्री पिंडेश्वर महादेव के भी दर्शन करवाए। और केवल दर्शन नहीं किया, रुद्राभिषेक भी किया और खूब आनंद के साथ वहां पर दर्शन करके उस अखंड ज्योति का भी दर्शन किया जो कई वर्षों से वहां पर प्रज्वलित है। आप सब लोग भी कहीं बैठे बैठे भगवान महादेव को प्रणाम कर लो, आपको जाने का ही फल प्राप्त होगा। हम तो दर्शन करके आ गए, बड़ी देर से आए, लेकिन जैसे भी आए समय पर आ गए। उसके लिए आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी, क्योंकि हमारी गलती नहीं है। आज तो महाराज जी ले गए थे, पूज्य जगत गुरु जी ले गए थे हमको। खैर ये तो होता ही रहता है, भगवत चर्चा में हम लोग हैं। श्री हनुमान चरित्र के माध्यम से हम सब जीवन को मंगलमयी बनाने के लिए अपने जीवन में भगवत कथा को आत्मसात कर रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं। हम सब हनुमान जी के चरित्र को गा रहे हैं और हनुमान जी का चरित्र है ही इतना अथाह है, इतना प्यारा, जितना गाओ उतना कम। मेरे प्रियजनों, राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी हैं तो हनुमान कथा के श्रोता स्वयं प्रभु श्री राम जी हैं। इस कथा के श्रोता रघुनाथ जी हैं और हम सब हनुमान चरित्र को बड़े भाव पूर्वक गा रहे। एक चौपाई पर कल हमने चर्चा की थी, उस चौपाई को एक बार पुनः गुनगुना लेते हैं, फिर जो गुरु प्रसाद होगा परोसेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान, गाइए सब गाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, गाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। जय कपीस तेहु लोक उजागर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, केवल ज्ञान के सागर नहीं, इनका स्वरूप का तेज, इनकी लीला का तेज और इनकी सेवा का तेज तीनों लोकों में व्याप्त है। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते जय कपीस तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में आपकी महिमा। और राम जी के अनन्य प्रिय सेवक हैं हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी की तीनों लोकों में व्याप्ति कैसे है, इस पर अगर हम चर्चा करें मेरे प्रिय साधकों, पहले एक बात बहुत सावधान से सुनो। हनुमान जी का चरित्र केवल सुनने योग्य नहीं है, हनुमान जी का चरित्र तो जीवन में उतारने योग्य है। एक एक चरित्र उतारने योग्य है।
वैसे भी हम लोग कथा को बहुत सुनते हैं, सुनना भी चाहिए, जरूरी भी, पर कथा को सुनना मनोरंजन के लिए नहीं। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा तो मन का अंजन है। ये मनोरंजन नहीं है, मन का अंजन है। ये मन को निर्मल करती है, और जिसका मन निर्मल होता, गोस्वामी जी कहते हैं, वही प्रभु को पाता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपको भगवान को पाना है तो तन की शुद्धि से ज्यादा मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। हम लोग तन की बहुत शुद्धि करते हैं, तरह तरह की क्रीम पाउडर का सदुपयोग करते, करना चाहिए। सदुपयोग तो नहीं कहेंगे, उपयोग करते, करना भी चाहिए, ठीक है, अच्छा है। भगवान ने जो जो कृपा आप पे कर रखी हो करो, पर तन की शुद्धि से ज्यादा मन की शुद्धि करनी चाहिए। और मन की शुद्धि भगवान की कथा से ही संभव है। कैसे संभव है? बोलो बोलो बोलो। भगवान की कथा से संभव है। बिना भगवान की कथा श्रवण किए मन की शुद्धि असंभव है। जैसे कपड़ा खराब हो जाए, गंदा हो जाए, तो हम लोग सर्फ एक्सेल का उपयोग करते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार मन में जब कली पावन के, ये कलयुग के तरह तरह के दोष भर जाएं, राग द्वेष दंभ ईर्षा पाखंड झूठ अन्याय अत्याचार आदि आदि प्रकार के जब यह तरह तरह की गंदगी हमारे मन में भर जाए, तब हमें अपने मन को धोने के लिए भी एक सर्फ एक्सेल का प्रयोग करना चाहिए। उसका नाम है भगवान की कथा। कथा है दर्पण। दर्पण जानते हो? शीशा। दर्पण में जैसे दिख रहे हो वैसे ही दिखोगे। अब बहुत लोग दर्पण के सामने जाकर तरह तरह का मुंह बनाने लगते हैं, हम ऐसे लगेंगे, कैसे लगेंगे, पर ऐसे बाल करेंगे थोड़ी देर। हाँ, दर्पण को देखना चाहिए, देखना बुरा नहीं है, हम भी देखते हैं, लेकिन केवल दर्पण को ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दर्पण से कुछ ज्यादा सुधार होने वाला नहीं है। दर्पण है आईना। उसी प्रकार कथा में बैठना तो चाहिए, पर केवल सुनना भर नहीं चाहिए, कथा को जीवन में उतारना भी चाहिए। अब बुरा ना मानना, पर बोल देना चाहिए। कथा में तो लाखों लोग बैठते हैं, पर कथा किसी किसी में बैठती है। कथा में लाखों लोग बैठते हैं, पर कथा किसी किसी में बैठती है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारा कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे अंदर भगवान की कथा का बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। वरना कुछ लोग तो तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझ है सांवरा, जुड़े न दिल के तार। कुछ लोग तो तन से पूजा कर रहे हैं, लगे हैं सीताराम 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 सालग्राम, जय हनुमान जय भगवान, और सुबह से उन्हें जल चढ़ाओ, 3 बेलपत्री चढ़ाई, चंदन लगाओ, 4 मीठा दाना भगवान के सामने रखे, वो खुद खा गए, और बाद में कहते हैं हम तो पूजा कर ली, पूजा कर ली। और लो बताओ पूजा हो गया? नहीं, सब देखो, ऐसा करना तो चाहिए, इसकी बुराई नहीं है। कम से कम आदत पड़ेगी तो पहले तन की आदत पड़ेगी, फिर मन की आदत पड़ेगी। ये उपाय है, पर यह साध्य नहीं है, साधन है। साध्य क्या है? साध्य तो है ब्रह्म को जानना, भगवान को जानना, भगवान के बारे में जानना, ब्रह्म को पहचानना। पर भैया ये भगवान, ये परमात्मा समझ में ही नहीं आते हैं, बड़ा क्लिष्ट विषय है। नहीं नहीं, बहुत सरल विषय है। कैसे? भगवान को जानना हो, परमात्मा को जानना हो, तो महात्माओं के चरण पकड़ लो। परमात्मा को जानना सरल है, इतना सरल है जितना बस झट से गिर जाना सरल है। महात्माओं के चरण पकड़ लोगे, परमात्मा को पा जाओगे।